संजय सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार। जी नमस्कार दादा। आचार्य नमस्कार। मैं संजय सिंह जी आपसे शुरू कर रहा हूं, इसलिए जय हो जय हो। जय हो दादा। संजय जी, सांसद महोदय ये बताइए, कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष है नहीं। वो कहते हैं जब तक आप राहुल गांधी को नेता मानोगे नहीं तब तक देखो विपक्ष कुछ है नहीं। लेकिन केसीआर ने तेलंगाना में ज्यादातर सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने तो राहुल गांधी को बुलाया भी नहीं। लेकिन आपको, आम आदमी पार्टी को क्या लगता है, संजय सिंह को क्या लगता है, सांसद महोदय आपको पर्सनली भी क्या लगता है और पार्टी के तौर पे भी? देखिए, मुझे लगता है कि कौन सा दल टक्कर दे पाएगा नहीं दे पाएगा, किसका गठबंधन होगा नहीं होगा, ये सब अभी बहुत ही अर्ली स्टेज की बातें हैं। 2024 के मई में चुनाव है और उसके पहले ये सारी बातें करना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम इस पे कोई चर्चा करते हैं तो। जी, चुनाव के आते आते आपको तस्वीर साफ होगी कि कौन सा दल गठबंधन में जाएगा, कौन सा दल अकेले लड़ेगा, क्या परिस्थितियां होंगी चुनाव में 2024 के। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि किन मुद्दों पर चुनाव होगा, क्या चुनौतियां हैं इस समय। क्या बेरोजगारी का सवाल चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या काला धन का सवाल चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या महंगाई का सवाल चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या बैंकों में जिस तरह से पूंजीपतियों की लूट हो रही है वो मुद्दा बनेगा? क्या इस वक्त जो किसानों की हालत है वो मुद्दा बनेगा? 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, 3 काले कानून उनके खिलाफ पास किए गए और उनको गारंटी दी गई कि एमएसपी का कानून लागू होगा इस देश के अंदर। क्या हुआ आज तक किसानों के साथ? अगर ये मुद्दे बनेंगे तो फिर आगे मैं समझता हूं कि चुनाव अगर मुद्दों पर होता है तो मैं समझता हूं कि फिर ये बातें पीछे हो जाती हैं कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ नहीं जाएगा, किसका गठबंधन बनेगा, कौन अकेले लड़ेगा। फिर जनता चुनाव में अपना निर्णय देने के लिए, जैसे एक बार प्याज के सवाल पर 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की गई थी, मैं समझता हूं कि अगर ये सारे सवाल महंगाई के, बेरोजगारी के, किसानी के, पूंजीपतियों की लूट के, ये सारे सवाल अगर चुनाव में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव बहुत मुश्किल होगा। अभी सुधांशु जी आएंगे तो वो अपनी राय, अपना पक्ष, अपनी बात रखेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर चुनाव मुद्दों पर हुआ, और मैं तो समझता था कि ऐश्वर्या जी आज आप डिबेट करते अडानी के मुद्दे पर, इतना बड़ा एक घोटाला हुआ है, सामने आया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कि एक व्यक्ति ने अपने शेयर की ओवर वैल्यू करके लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैंकों से कर्जा ले रखा है। वो दूसरे तीसरे नंबर के दुनिया के अमीर बन रहे थे और आज घट के वो पता चल रहा है कि 7वें नंबर पे आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक इतना बड़ा फ्रॉड है जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से मैं तो कहूंगा खजांची ही है अडानी। उन्होंने उनके नाम पे इतनी बड़ी रिपोर्ट आई। आज तो चर्चा सारे टीवी चैनल्स पे इस मुद्दे पर होनी चाहिए थी कि भाई एक व्यक्ति को 2.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपए का अपने बैंकों से कर्जा दिलवा दिया, उस व्यक्ति ने अपने शेयर की ओवर वैल्यू करके बैंकों से कर्जा ले लिया, आज लाखों लोगों का पैसा डूब गया, देश के बैंक डूब जाएंगे, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के ऊपर संकट पैदा हो गया और इस पर ना तो नरेंद्र मोदी जी कोई सवाल का जवाब दे रहे हैं, ना सरकार कुछ बताने के लिए तैयार है। आखिर इस रिपोर्ट की सच्चाई है तो क्या है, इसको कोई बताने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुद्दे तो जनता तय करती है ना सांसद महोदय, कौन चुनाव में कैसे जाएगा वो महत्वपूर्ण नहीं। संजय जी, मुद्दे कौन तय करता है? मुद्दे नेता तय करती है और मुद्दे वो होने चाहिए जो जनता से कनेक्टेड हो। आपको अगर 1 मिनट के लिए मैं कहूं कि बीजेपी कोई ऐसा मुद्दा ले ले और जनता से कनेक्ट ही ना हो तो लेती रहे। मुद्दा तो वही चलेगा ना जो जनता चाहेगी कि नहीं। आपने देखिए ऐसा है ऐश्वर्या जी, दुर्भाग्य से गैर मुद्दे राजनीति के मुद्दे बन गए हैं। यही समस्या है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हर चुनाव जीतती जा रही है और
पूरे देश में वो कहते हैं हमारा डंका बज रहा है। अब आप क्योंकि जनता जो पे सवाल खड़ा वास्तव में कर रहे हैं। जनता की जिंदगी से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे हैं। मैंने कहा तो अगर इनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने जी। कुल 56 लाख करोड़ का कर्जा लिया, नरेंद्र मोदी जी ने उस कर्ज को बढ़ा के 8 साल में 156 लाख करोड़ पहुंचा दिया। इनसे अगर ये पूछा जाएगा कि डीजल का दाम आसमान पे पहुंच गया, पेट्रोल का दाम आसमान पे पहुंच गया, रुपए की वैल्यू लगातार गिर रही है, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, और उस पर तर्क सुनिए वित्त मंत्री जी का, तो वो कहती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। यानी कि आपको बुखार हो जाए तो डॉक्टर आपको कहे कि आपको बुखार नहीं है ऐश्वर्या जी, आपके अंदर बुखार सहने की क्षमता कम हो गई है। इस प्रकार के महंगाई पे कोई सवाल करने वाला नहीं। बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ी इस सरकार के अंदर। इसी सरकार के आंकड़े हैं, 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया गया है। इसी सरकार के आंकड़े हैं कि 3.5 लाख करोड़ रुपए हेयर कट के नाम पे गर्दन कट कर दिया गया है। तो ये जो कुछ लोगों के लिए सरकार काम कर रही है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का ये जो काम कर रही है, इस पर सवाल कौन पूछेगा? पक्का मकान मिल गया सबको, काला धन आ गया विदेशों से, ठीक, किसानों की आमदनी आचार्य दोगुना जी हो गई।